वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि जो एयरफोर्स का फिजिकल चल रहा है वो कैसे चल रहा है, कितना हार्ड हो रहा है। विशिष्टतः हम 5 ASC जोधपुर के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में शुरुआत में ऐसा हाल था कि जो 250 कैंडिडेट वहाँ रिपोर्ट करते थे तो 50% यानी कि 120 के आसपास को PFT में आउट कर देते थे। और उसके बाद जब GD होती थी और जो फाइनल सेलेक्टेड होते थे वो 70 से 80 के बीच ही बचते थे, यानी कि ये स्थिति थी वहाँ की। और फिर धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया। 11, 12 और 13 तारीख को स्थिति यही बनी हुई थी, लेकिन फिर 14 तारीख को रेस्ट था और 15 तारीख से जब वापस फिजिकल शुरू हुआ तो स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। 15 तारीख को 160 कैंडिडेट को लिया गया और फिर 16 को भी ऐसे ही कुछ 150 के आसपास कुछ लिए गए थे। और फिर 17 को मेरा फिजिकल था 5 ASC जोधपुर में, तो मैं भी वहाँ पे देने गया था। तो मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरे वहाँ पे कैसा हुआ मेरा फिजिकल, क्या क्या एक्सरसाइज हुई और कैसे हुई, होल्ड करवाया या नहीं करवाया। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे 5 बजे वहाँ हमारे 5:30 बजे वहाँ हमें रिपोर्ट करना था, तो मैं 5:30 अंदर लेके गए। फिर 60 के ग्रुप बना दिए और मेरे चेस्ट नंबर 2 थे तो मेरा प्रथम ग्रुप था। फिर हमें एक्सरसाइज के लिए लेके गए। कदम ताल हुई। कदम ताल 50 सेकंड तक करवाते हैं। वो 50 सेकंड तक काउंट करते हैं, तब तक हमें कदम ताल करते रहना है। और बस कदम ताल में उन्हीं को बाहर निकालते हैं जिनके पैर ऊपर नहीं उठ रहे, यानी कि आपकी बॉडी से अगर आपके ऊपर उठते हुए पैर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इस स्थिति तक यदि आप 50 सेकंड तक कदम ताल कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कदम ताल में। और यदि आपके पैर ऊपर नहीं आ रहे तो आप कदम ताल में आउट हो सकते हो। और नॉर्मली सबके पैर जितने ऊपर आ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नहीं आते तो उनको बाहर करते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं पुशअप, सिटअप और स्क्वाट की। तो पहली बात तो ये पुशअप, सिटअप और स्क्वाट में 5 ASC जोधपुर में अब किसी भी प्रकार का होल्ड नहीं करवाते, यानी कि पुशअप में नीचे कर दिया और वहाँ पे रोक दे, तो ऐसी स्थिति अब नहीं हो रही है। पुशअप नॉर्मल हो रहे हैं और सिटअप भी नॉर्मल हो रहा है। सब 10 हो रहे हैं पुशअप, सिटअप और 20 स्क्वाट हो रहे हैं, लेकिन होल्ड किसी में नहीं हो रहा है। यदि आप अपने घर पे कर रहे हैं और यदि आप घर पे 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट कर लेते हैं तो वहाँ पे भी कर लेंगे, तो बस इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं GD की। तो GD भी बहुत ईजी हो रही है। और 17 तारीख को जब मेरा फिजिकल था तो हमारे वहाँ 41 कैंडिडेट को GD में आउट किया था। 200 कैंडिडेट GD में बैठे थे और उनमें से मतलब 40 कैंडिडेट को 17 तारीख को PFT में आउट कर दिया था और 40 कैंडिडेट को ही GD में आउट कर दिया था और एक SRT में आउट था। तो मतलब अगर आप PFT इजीली क्लियर कर लेते हैं तो आप GD में पहुंच जाएंगे। और फिर GD में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि शुरुआत में पहले वो बोलते हैं कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा और उसमें आपको टॉपिक के बारे में और अपना इंट्रो दोनों बोलने हैं। तो आपको क्या करना, टॉपिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट को टॉपिक के बारे में तो बोलना है ज़्यादा, और जो अपने इंट्रो के बारे में उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें ही बतानी, जैसे कि आपका नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हो, आपके अच्छे अगर 10, 12 में अच्छे मार्क्स हैं तो वो बता सकते हैं, और आपकी एक हॉबी बता दीजिए और आपका एम कि भाई आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बाकी जो कुछ रटी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से रट के भेजते हैं कि ये चीज़ें तो बोलनी है, तो वो वहाँ पे नहीं बोलनी है। अगर आप वो बोलोगे तो आपका बैड इफेक्ट पड़ेगा। वो समझ जाते हैं कि ये रटी हुई चीज़ें, तो आपको नॉर्मली ऐसी रटी हुई चीज़ें नहीं बोलनी है, सीधा बोलना है। बस ऐसा लगना चाहिए उनको कि आप रट के नहीं बोल रहे, मतलब आप जनरल बातें कर रहे हो, यानी कि आप कुछ रटे हुए नहीं हो, आप बस अभी सोच के बोल रहे हो, तो ऐसे बोलना है। और रटी हुई बातें नहीं बोलनी, जैसे कि कुछ बोलते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार इस टॉपिक के भी 2 भाग है। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, और ऐसे भी नहीं बोलना कि अब मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ, ऐसे मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, जनरल बोलना बस सब। और फिर SRT के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। SRT में अगर कुछ भी हो, लेकिन आपको SRT के अंतर्गत जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ने हैं। पहली बात तो यानी कि SRT में अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए तो
आप आउट होने के पूरे चांस हैं, मतलब आप बाहर हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन वो भरवाते हैं रोल नंबर वगैरह, तो आपको वो गलत नहीं भरने। और जब SRT के 45 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में, वो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन छोड़ने नहीं। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक तो जो ABCD ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनको भरना होता है, और जो आपने भरा उसको सामने लिखना भी होता है। तो कई ऐसे करते हैं, भर तो देते हैं लेकिन वो सामने लिखना भूल जाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। कुछ ऐसे करते हैं उसको भरते नहीं हैं और केवल सामने लिख देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसी छोटी गलती मतलब आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। फिर आप फिजिकल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस होल्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल करवा रहे हैं, बहुत ईजी हो रहा है। और GD है, GD भी नॉर्मल हो रहा है, ज़्यादा को बाहर नहीं निकाल रहे। बस GD में ऐसा एक तो वो मैंने बोला है, इंट्रो छोटा करना है, टॉपिक के बारे में बोलना है। और अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात काटनी नहीं है। पहली बात तो मतलब कोई कैंडिडेट दूसरा बोल रहा है तो आप उसके बीच में नहीं बोलो। ऐसा नहीं हो कि मतलब 3 एक साथ में बोल रहे हो तो फिर वो आपका बैड इफेक्ट पड़ता है। और एक बात और, ऐसे नहीं बोलना है कि मतलब जैसे कि कोई बोलते हैं कि कोई सामने वाला बोल रहा है तो आप बोलते हैं हाँ मैं उसकी बात से सहमत हूँ, ऐसे वो बोल रहा है जो वो सही है, ऐसे कुछ नहीं बोलना। मतलब दूसरे की बात हमें नहीं करनी, हमें अपनी बात करनी है कि भाई हाँ हमारी क्या विचार है उस टॉपिक पे, हमें वो बोलने हैं। और बस आप GD के अंतर्गत एक बार इंट्रो में 2 से 3 बार अगर आप बाद में बोल देते तो वो इजीली क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा 18 को तो था नहीं फिजिकल और 19 को था, तो मैं 19 का भी बता देता हूँ आपको। तो 19 तारीख को जो फिजिकल हुआ था उसमें PFT में 70 कैंडिडेट आउट हो गए थे, ऑलमोस्ट 70, कंफर्म तो नहीं पता लेकिन 70 कैंडिडेट आउट हो गए थे। और 31 कैंडिडेट GD में आउट हो गए थे। तो मतलब 70 और 30 गए तो मतलब 140 के आसपास 19 को भी वहाँ पे क्लियर हो गया था, 140 का फाइनल सेलेक्टेड हो गए थे। तो अब आपको 5AC जोधपुर के रिव्यू के बाद मिल गया होगा पूरा, और उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं लेनी है, नॉर्मल हो रहा है, ईजी हो रहा है। बस कॉन्फिडेंस रखोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आप टेंशन में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। तो किसी भी प्रकार कोई दूसरे वीडियो देखें तो उसमें अगर आपको डरा रहे हैं कि पुशअप होल्ड हो रहा, पुशअप में ऐसे वगैरह, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको सुरक्षित रहना है। यदि आप अपने अनुसार चलेंगे, दूसरों की बातों से कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल होके जाना है वहाँ पे, तो आपका इजीली क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।